रुको, तुम्हारी पर्सनालिटी कमजोर है और तुम जानते हो। अगर लाइफ आज तुम्हारे टेस्ट ले ले तुम फेल हो जाओगे। नॉट बिकॉज यू आर डम्ब बट बिकॉज योर पर्सनालिटी डज नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। तुम दुनिया को एक वर्जन दिखाते हो और अंदर से बिल्कुल कुछ और हो। ये मिसमैच ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। परसों एक लड़का आया और मेरे से बोला, भाई कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। मैंने एक ही लाइन बोला, पर्सनालिटी वीक हो तो दुनिया तुम्हें खिलौने की तरह ट्रीट करती है। आज का वीडियो सॉफ्ट लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 30 दिनों में अपनी वीक पर्सनालिटी को एक पावरफुल पर्सनालिटी में बदलना चाहता है। इफ यू आर स्टिल हेयर यू आर रेडी, सो लेट्स बिगिन। डे 1 टू डे 5, आइडेंटिटी रीसेट, ब्रेक योर ओल्ड वर्जन। सबसे पहला काम, अपने नाइस वर्जन को खुद मारो। अगर खुद नहीं मारोगे तो दुनिया मार देगी। स्कूल में एक लड़का था, सबका फेवरेट, पोलाइट, क्यूट सा, हर चीज पर हाँ हो जाएगा, पर जब जरूरत पड़ी कोई उसके साथ नहीं था। वाई? क्यों? नाइस पीपल गेट इग्नोर्ड फर्स्ट। रूल फर्स्ट, आज से नाइस बनना बंद करो। नाइस पीपल पहले इग्नोर होते हैं। तो रूल सिंपल सा है, आज से नाइस बनना बंद करो और आज से स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट। आज से नो एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, नो सीकिंग वैलिडेशन और नो ओवर स्माइलिंग। आपके लिए एक टास्क है, रोज के 5 मिनट मिरर ड्रिल करो, यानी आईने में आंखों में आंखें डालकर खुद से बात करो। आई एम डन बीइंग सॉफ्ट। आपको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप पहले से ही सबके सामने फोल्ड हो जाते हो। डिफेंसिव लोग पहले ही हार चुके होते हैं। डे 6 टू डे 10, डोमिनेंस एक्टिवेशन, यानी आपकी वॉइस और आपका बॉडी गेम। दोस्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बैंक बैलेंस से पहले जज होता है। रमेश रूम में इंटर होता है, कोई नोटिस नहीं करता। उसने बस 3 चीजें चेंज की, वॉकिंग स्पीड, टोन एंड पोस्चर। आज वो ग्रुप का लीडर है। सो आपको क्या करना है, वॉक स्लो, सिट स्ट्रेट एंड शोल्डर ओपन। एक इंट्रोवर्ट ने सिर्फ अपनी स्पीकिंग स्पीड 20% स्लो करी और अगले ही हफ्ते लोग उसके वर्ड्स रिपीट कर रहे थे। डेली के 10 मिनट डोमिनेंट वॉइस ड्रिल करो, यानी जो भी बोलो कम सेंटेंस में बोलो पर हैवी पॉज के साथ बोलो। जैसे आओ, रुको, अब सुनो। आप बोलते ज़्यादा हो तो आपकी इम्पैक्ट कम होती है, बट पावरफुल लोग कम बोलते हैं जिससे कि उनकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। पावरफुल एनर्जी का वॉल्यूम कम होता है बट उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, डे 11 टू डे 15, सोशल री इन्वेंट, यानी स्टॉप बीइंग अवेलेबल। सबसे बड़ा रीजन लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सबके लिए इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हो। एक लड़की थी प्रिया, डीएम क्वीन, हर किसी को इमीडिएट रिप्लाई, लंबी लंबी चैट्स और रिजल्ट। लोग उसे सीरियस लेते ही नहीं थे। एक दिन उसने डिसाइड किए, नो एक्स्ट्रा रिप्लाईज, नो इमोशनल पैराग्राफ्स, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, नो वीक इमोजीज, बस शॉर्ट कम्युनिकेशन। विद इन 7 डेज लोग उससे वैल्यू देने लगे। तो रूल सिंपल है, आप जितना ओवर शेयर करते हो आप उतने ही रिप्लेसेबल लगते हो। सो टास्क सिंपल है, टॉक लेस एंड ऑब्जर्व मोर। यूज 3 वर्ड्स रिप्लाईज फॉर 3 डेज, कूल, लेटर, गॉट इट। आपकी सोशल एनर्जी चीप लगती है क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं करते। सो दोस्त, स्कैर्सिटी क्रिएट्स इंस्टेंट रिस्पेक्ट। डे 16 टू डे 20, इमोशनल कंट्रोल, यानी द रियल पावर। तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? तुम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो। रिएक्ट करते हो यानी प्रिडिक्टेबल, और जब आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो तो आप बहुत ही वीक हो जाते हो। एक बंदा था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, छोटी बात पे सैड, लाइफ उसे हिला देती थी। आज वो लाइफ को हिलाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्शन देना बंद कर दिया। तो रूल सिंपल है, जब इमोशन ऊपर जाए तो आपका फेस न्यूट्रल हो। जिम में 2 बंदे फाइट के क्लोज थे, एक रिएक्ट कर रहा था तो दूसरा साइलेंट खड़ा था। गेस करो कौन पावरफुल था? द आंसर इज साइलेंट वन। सो टास्क सिंपल है, कोई इरिटेट करे, फॉलो 10 सेकेंड पॉज रूल बिफोर रिएक्ट, ब्रीद इन, होल्ड एंड देन रिलीज। आपका रिएक्शन ही आपको प्रेडिक्टेबल और वीक बनाता है। रिएक्टिंग इज चीप बट कंट्रोलिंग इज इलाइट। नेक्स्ट, डे 21 टू 25, स्किल सुपीरियरिटी, यानी 1 स्किल आइडेंटिटी। दोस्त, तुम्हारी पर्सनैलिटी का 50% एक ही स्किल से बन सकता है। एग्जाम्पल, एक एवरेज लड़का जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था बट उसने एक स्किल चूज करी, एडिटिंग, रोज 1 घंटा, और आज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करता है। दोस्त, तुम मल्टी टैलेंटेड नहीं, मल्टी कंफ्यूज्ड हो। बस एक टास्क को चूज करो, डेली 1 घंटे, कोई बहाने नहीं। आपका प्रॉब्लम स्किल की कमी नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी है। दुनिया स्पेशलिस्ट को रिस्पेक्ट देती है, जनरलिस्ट को नहीं। डे 26 टू 30, द प्रेजेंस गेम, यानी बिल्ड योर ऑरा। प्रेजेंस यानी वो चीज जो लोग फील करते हैं इवन बिफोर यू स्पीक। सो रूल सिंपल है, मूव स्लो, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर
and eye contact strong. Presence is a weapon. Learn to use it. So now, अब मैं वो 5 बिहेवियर्स बताता हूँ जो आपकी पर्सनालिटी को किल कर देता है। फर्स्ट, ओवर स्माइलिंग। इससे आपकी रिस्पेक्ट इंस्टेंटली ड्रॉप होता है। दूसरा, टॉकिंग टू मच। लीडर्स ज़्यादा बोलते नहीं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तीसरा, इमोशनल लीक्स। लोग आपको रीड कर लेते हैं, यानी जीरो रिस्पेक्ट। चौथा, नो बाउंड्रीज। भाई फ्री हो, आप तुरंत हाँ बोल देते हो, इससे आपकी बाउंड्रीज बिगड़ जाती। और पांचवा, नो स्किल आइडेंटिटी। अगर आपके पास एक भी यूनिक स्किल नहीं तो आप रिप्लेसेबल हो। लिसन, सुनो, पर्सनालिटी कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता, ये डेली अपग्रेड होता है, डेली कंस्ट्रक्ट होता है, डेली डिसिप्लिन। अगर आपने ये 30 दिन पूरे किए तो आप अपने ग्रुप का लीडर बनोगे, आपकी प्रेजेंस हैवी होगी और आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। दुनिया आपको ट्रीट करेगी जैसा आप डिजर्व करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट।